Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So this is the lecture number 3 of chapter number 1, Introduction to DBMS. Okay, so let's start the lecture. So first topic is level of abstraction for DBMS. Okay, so in a database management system means in DBMS there are typically 3 levels of abstractions. Okay, हमारे पास abstraction data abstraction के 3 levels है. Okay, these levels help separate the user view of the data. User view को separate करता है फ्रॉम हाउ इट इज फिजिकली स्टोर, और किससे सेपरेट करता है कि वो डेटा फिजिकली कैसे स्टोर होता है, उससे यूजर व्यू को सेपरेट करता है. ओके, इंप्रूविंग डेटा इंडिपेंडेंस एंड सिस्टम इफिशिएंटली. ओके, सो हमारे पास 3 लेवल है डेटा एब्स्ट्रैक्शन के. ओके, लेवल से 3 लेवल से हमारे पास फर्स्ट है फिजिकल लेवल, उसे हम इंटरनल लेवल भी कहते हैं. ओके, अगर आपके एग्जाम में आया कि एक्सप्लेन, ऐसा क्वेश्चन आया एक्सप्लेन इंटरनल लेवल. ओके, तो आपको डरना नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि फिजिकल लेवल को ही इंटरनल लेवल कहते हैं. तो इंटरनल लेवल आए तो आपको कौन सी लेवल एक्सप्लेन करनी है? फिजिकल लेवल. ओके, चलो देखते हैं फिजिकल लेवल क्या है. सो डिस्क्राइब हाउ डेटा इज एक्चुअली स्टोर इन द डेटाबेस. ये क्या डिस्क्राइब करती है कि डेटाबेस में एक्चुअल डेटा कैसे स्टोर होता है. द लो लेवल डिटेल्स. ओके, लो लेवल के डिटेल्स क्या इंक्लूड करती है? डेटा स्ट्रक्चर, एग्जांपल बी ट्रीज, इंडेक्सिंग, फाइल स्टोरेज, कॉम्प्रेंशन टेक्निक्स. ओके, ऑडियंस सिस्टम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड डीबीएमएस डेवलपर. ओके, ये किससे देखता है? सिर्फ जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं. ओके, यानी जो डेटाबेस पे वर्क करते हैं, जो डेटाबेस को सॉर्ट आउट करते हैं, उससे दिखता है. ओके, या फिर डीबीएमएस डेवलपर को ही ये लेवल दिखती है. ओके, एंड देन गोल क्या है? ऑप्टिमाइज स्टोरेज एंड एक्सेस परफॉर्मेंस. ओके, उसे ऑप्टिमाइज करता है एंड परफॉर्मेंस को एक्सेस देता है. ओके, नेक्स्ट लेवल है हमारे पास लॉजिकल लेवल. लॉजिकल लेवल को हम क्या कहते हैं? कंसेप्चुअल लेवल. ओके, क्या है कंसेप्चुअल लेवल? डिस्क्राइब व्हाट डेटा इज स्टोर इन द डेटाबेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन अमंग द डेटा. क्या डिस्क्राइब करता है? व्हाट, क्या डेटा है, क्या डेटा स्टोर है, एंड डेटा के अंदर क्या है, रिलेशनशिप कैसा है. ओके, डेटा का रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप. ओके, वो हमें बताता है. कौन? कंसेप्चुअल लेवल यानी लॉजिकल लेवल. ओके, क्या इंक्लूड करता है? टेबल्स, व्यूज, रिलेशनशिप, कंस्ट्रेंट, डेटा टाइप्स. ओके, ये सारे उसमें इंक्लूड होते हैं. देन ऑडियंस कौन है? जिस किसे दिखता है लॉजिकल लेवल? डेटाबेस डिजाइनर एंड एप्लीकेशन डेवलपर. ओके, गोल क्या है? प्रोवाइड अ लॉजिकल व्यू फॉर द एंटायर डेटाबेस इंडिपेंडेंस और फिजिकल कंसिडरेशन. एंड देन हमारे पास थर्ड है व्यू लेवल. व्यू लेवल यानी एक्सटर्नल लेवल, जो कि किससे दिखती है? यूजर. यूजर यानी कौन? हम, आप सब. ओके, सो व्यू लेवल क्या है? एक्सटर्नल लेवल क्या कहती है? डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ द डेटाबेस. डेटाबेस के पार्ट्स डिस्क्राइब करता है दैट अ पर्टिकुलर यूजर और एप्लीकेशन इज इन इंटरेस्टेड. जो पर्टिकुलर यूजर होता है, ओके, या फिर एप्लीकेशन होता है, उसे जिसमें इंटरेस्ट है वो पार्ट्स हमें दिखाई देते हैं. क्या इंक्लूड करता है? यूजर डिफाइंड व्यूज, परमिशंस एंड टेलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. ऑडियंस कौन है? एंड यूजर्स एंड एप्लीकेशन. तो अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ट्रू और फॉल्स में पूछा गया व्यू लेवल्स किसके लिए होती है, तो आपको एंड यूजर लिखना है. क्या वर्ड लिखना है? एंड यूजर, यानी कि हम, लास्ट यूजर, एंड यूजर्स. ओके, गोल क्या है? सिंप्लीफाई डेटा इंटरेक्शन एंड एनहांस सिक्योरिटी बाय एक्सपोजिंग ओनली रिलेवेंट डेटा. ओके, आपको अभी व्हाट्सएप पे क्या दिखते हैं? आप सिर्फ किसी से चैट कर रहे हो या फिर कॉल कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, मैसेज कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है? उसका डेटाबेस कैसा है, डेटाबेस कैसा है उसका, वो दिखता है क्या? नहीं. सो हम एंड यूजर है. हम कौन से यूजर है? एंड यूजर है. ओके, सो हमें जो वो दिखाते वो ही दिखता है. ओके, आगे बढ़ते हैं. देखो डायग्राम देखो, यहाँ पे फिजिकल लेवल है, यहाँ पे लॉजिकल लेवल है जिसे हम कंसेप्चुअल लेते थे, और व्यू लेवल यानी हर एक का व्यू कैसा है? सेपरेट है. मैं व्हाट्सअप देख रहा हूँ, मेरा व्हाट्सअप आपको दिखता है क्या? मेरे चार्ट्स आपको दिखते हैं क्या? मेरे मैसेजेस आपको दिखते हैं क्या? नहीं. सो हर एक का व्यू कैसा है? सेपरेट है. ओके, डिफरेंट है, सेपरेट. हर एक के पास अलग अलग व्यू आता है. मैं मूवीज देख रहा हूँ, आपको वो मूवी दिखेगी क्या? नहीं. सिंपल. आगे बढ़ते हैं. डेटा इंडिपेंडेंस. सो डेटा इंडिपेंडेंस क्या है? डेटा इंडिपेंडेंस मीन्स यू कैन चेंज हाउ डेटा इज स्टोर और ऑर्गेनाइज विदाउट चेंजिंग द वे यूजर्स यूजेस द डेटा. सो डेटा कैसे स्टोर किया जाता है, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है. इट हेल्प्स टू कीप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डेटाबेस सिस्टम सेपरेट. हर एक पार्ट सेपरेट होता है. सो चेंजेस इन वन पार्ट डोंट ब्रेक एवरीथिंग एल्स. अगर आपके अपने डेटाबेस के एक पार्ट में क्या किया, ओके, एक पार्ट में आपने चेंज किया, तो सब चेंज होगा क्या? नहीं, ओनली वही पार्ट चेंज होगा. ओके, सो डेटा इंडिपेंडेंस इसमें हेल्प करता है. आगे बढ़ते हैं.
टू टाइप्स है डेटा इंडिपेंडेंस के। फर्स्ट है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। चलो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस देखते हैं। यू कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, उसमें आप स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो, लाइक एडिंग अ न्यू कॉलम टू अ टेबल। सपोज मैं लाइब्रेरी का हेड हूं, मेरे पास टेबल है, ओके, मेरे पास डेटा है, उसमें क्या है, रोल नंबर है, देन नेम है, ओके, क्लास है, ओके, एंड देन क्लास के साथ क्या रखे हम, डिवीजन रखते हैं, और एड्रेस है, स्टूडेंट का एड्रेस है, ओके। और एक बुक का कॉलम भी हम नीचे ऐड कर देते हैं, और एक कॉलम है उसने कौन सा बुक लिया है, अगर नहीं लिया है तो उसमें कुछ नहीं होगा, एक एम्प्टी होगा, ओके। सो इसमें मुझे चेंजेस करने, सपोज मुझे बुक का कॉलम हटा देना है तो मैं उसे हटा कर सकता हूँ, या फिर न्यू कॉलम ऐड करना है और एक कॉलम ऐड करना है। सपोज अभी कौन सा कॉलम ऐड करें बताओ जल्दी, हाँ, सीआरएन नंबर, जो आपका कॉलेज का यूजर आईडी होता है या फिर नंबर होता है सीआरएन नंबर, उसे ऐड करते हैं, ओके। उसे ऐड करना है या फिर एक आध कॉलम को मुझे हटाना है तो मैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की हेल्प से हटा सकता हूँ, ओके। बट यूजर एंड प्रोग्राम्स डोंट नीड टू चेंज, यूजर को एंड प्रोग्राम को चेंज करने की जरूरत नहीं है, देयर व्यू स्टे द सेम, लेकिन उनका व्यू सेम रहेगा, ओके। एग्जाम्पल, वो मैं चेंज कर रहा हूँ लाइब्रेरियन, ओके, एज अ लाइब्रेरियन मैं चेंज कर रहा हूँ तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, आपका व्यू सेम रहेगा। एग्जाम्पल, यू एड अ फोन नंबर टू द कस्टमर टेबल, कस्टमर के टेबल में आपने फोन नंबर ऐड किया, बट द यूजर ऐप दैट शोज कस्टमर नेम स्टिल वर्क्स द सेम, और कस्टमर का नेम वही वर्क कर रहा है, सिर्फ क्या ऐड हुआ, फोन नंबर, ओके, यानी दूसरे के ऊपर कोई असर नहीं होता, ओके। सो सेकंड है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। यू कैन चेंज हाउ डेटा इज सेव कंप्यूटर, ओके, कंप्यूटर पे डेटा कैसे सेव है, like using a new storage method or index, but the tables and queries stay the same, tables और queries वैसे के वैसे थे। user don't notice any difference, मैंने अंदर कुछ चेंज किया ऐप में लेकिन आपको कोई डिफरेंस शो नहीं होगा, क्या नहीं होगा, शो नहीं होगा। एग्जाम्पल, यू चेंज द वे अ टेबल इज स्टोर टू मेक इट फास्टर बट स्टिल क्वेरीज वर्क द सेम, मैंने टेबल चेंज कर दिया, ओके, लेकिन फॉर्मेट तो वही है ना, वही क्वेरीज है ना, वो सेम रहेंगी, ओके, आपको चेंज नहीं दिखेगा, ओके, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, व्हाई इट इज यूजफुल, ये यूजफुल क्यों है, मेक्स द सिस्टम इजी टू मैनेज, इजी टू मैनेज सिस्टम होती है, लेट्स डेवलपर अपडेट और ऑप्टिमाइज विदाउट ब्रेकिंग एप्स, ओके, एप्स ब्रेक नहीं होते लेकिन फिर भी अपडेट और ऑप्टिमाइज होते, सेव टाइम एंड रिड्यूस बग्स, बग्स भी रिड्यूस होते, कभी कभी एरर होता है, आपने कभी कभी देखा होगा सर्वर डाउन हो जाता है, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सर्वर क्या होता है, डाउन हो जाता है, ओके, सर्वर डाउन हुआ तो आपके ऊपर कोई असर होता है, सिर्फ आपका ऐप वर्क नहीं करता लेकिन आपको व्यू तो सेम होता है ना, वही दिखता है ना, सिर्फ आप ऑफलाइन रहते हो, जैसे ही सर्वर स्टार्ट हो जाता है आपको अगेन सेम डेटा दिखने लगता है, आपने कौन से मैसेज देखे थे, आपकी हिस्ट्री क्या थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सेम आपको दिखता है ना, कोई चेंजेस होता है क्या, नहीं, ओके। सो दिस इज यूजफुल फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक है डीबीएमएस आर्किटेक्चर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर। फर्स्ट है वन टीयर आर्किटेक्चर, जिसे हम सिंगल टीयर कहते हैं, उसे हम अभी पढ़ लेते हैं। एवरीथिंग दैट डेटाबेस, द एप्लीकेशन एंड द यूजर इंटरफेस रन ऑन द सेम मशीन, एक ही मशीन पे डेटाबेस भी रन होता है, एप्लीकेशन भी रन होते हैं, यूजर इंटरफेस भी रन होता है, ओके। एग्जाम्पल, एमएस एक्सेस, लोकल एसक्यूएल डेटाबेस, ओके। एडवांटेजेस देखो, वेरी सिंपल टू सेटअप एंड यूज, एकदम सिंपल होता है, गुड फॉर लर्निंग एंड टेस्टिंग, नो नीड फॉर नेटवर्क कनेक्शन, कोई भी नेटवर्क कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। डिसएडवांटेजेस देखो, सिक्योर नहीं होता, ऑल डेटा इज लोकल, ओके, नॉट सुटेबल फॉर मल्टीपल यूजर एक्सेस नहीं कर सकते, हार्ड टू मैनेज लार्ज डेटा हम हार्ड मैनेज नहीं कर सकते, ओके, वो मैनेज करना हार्ड है। देखो, ये लोकल डेटाबेस है जो कि आपके पीसी के हार्ड डिस्क से, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, और ये एप्लीकेशन है जिसपे आप वर्क कर रहे हो, तो इसके अंदर कोई नेटवर्क है कि, इसके अंदर है क्या कोई नेटवर्क, नहीं है क्या कोई नेटवर्क, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक ही जगह पे है ना, मल्टीपल यूजर इसे एक्सेस कर सकते कि नहीं, आपका पीसी है, आपके घर पे आके कोई जनरली एक्सेस तो नहीं कर सकता ना, इन सिंपल लैंग्वेज, मल्टीपल यूजर। सपोज मैं बैठा हूं मुंबई में, आप हो दिल्ली में, दिल्ली में, ओके, तो मुझे आपके पीसी एक्सेस करना है, मैं कर सकते हो क्या, no, multiple user can't access this, so this is one tier architecture. Second है two tier architecture, यानी client servers. What is it? There are two parts, client and server. client मतलब where the user run the application, यानी user application run कर सकता है, server मतलब where the database is store and manage, okay, server मतलब आपको पता है सर्वर क्या होता है। एग्जाम्पल, स्मॉल ऑफिस एप्स, जो स्मॉल ऑफिस होते हैं, दैट कनेक्ट
to a database server like MySQL or Oracle. Okay, advantages देखो, faster performance than 1 tier, more secure, then better to small tips or departments. Okay, official use के लिए better option है. Disadvantages, not ideal for many users at once. मल्टीपल यूजर एक्सेस कर सकते लेकिन ज्यादा यूजर्स नहीं. बिजनेस लॉजिक इज मिक्स विद द क्लाइंट, बिजनेस लॉजिक मिक्स हो सकता है, हार्ड टू अपडेट, कैन स्लो डाउन इफ टू मेनी क्लाइंट्स कनेक्ट, अगर ज्यादा क्लाइंट कनेक्ट हो गए तो वो परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है उसका. ओके, तो ये डायग्राम है, देखो क्लाइंट है उसके यूजर एप्लीकेशन में और सर्वर के अंदर क्या है, डेटाबेस स्टोर है, और ये दोनों किससे कनेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क से कनेक्ट है. नेटवर्क, आपने अमेजोन से प्रोडक्ट ऑर्डर किया, उनका डेटाबेस है ये अमेजोन का, ये आपका यूजर एप्लीकेशन है क्लाइंट का. ओके, आपने अगर अमेजोन से प्रोडक्ट परचेस किया, वो उनको कैसे पता चलता है, नेटवर्क के थ्रू ही पता चलता है ना. सिंपल है ना. एक आपने सर्च किया, सपोज आपने सर्च किया फोन, आपने क्या सर्च किया, फोन यानी मोबाइल फोन. ओके, आपने सर्च किया, आपको मिनी सेकंड 0.0001 सेकंड में आपको रिजल्ट आता है ना. ओके, सो ये भी तय करना पड़ता है, यानी इसका भी, इससे भी सोचना पड़ता है कि रिजल्ट भी जल्दी आना चाहिए. अगर आपको अमेजोन पे स्लो रिस्पॉन्स मिल रहा है, ओके स्लो मिल रहा है, तो आप कंप्लीटली स्विच होकर किस पे चले जाओगे, आप फ्लिपकार्ट पे जाओगे, आप मीशो पे जाओगे. ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो 2 टायर में नेटवर्क का यूज होता है. एंड 3 टायर है, लास्ट टॉपिक है हमारे इस लेक्चर का, जो प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन डेटाबेस के लिए होता है. What is it? There are 3 layers. First presentation layer, application layer and database layer. देखो presentation layer मतलब यूजर इंटरफेस, एग्जांपल वेबसाइट और ऐप जो हमें दिखते हैं. एप्लीकेशन लेयर मतलब बिजनेस लॉजिक, प्रोसेस, रिक्वेस्ट, एंड डेटाबेस मतलब वेयर डेटा इज स्टोर, एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट. ओके, एंड बैंकिंग एप्स, बैंक के एप्स में आपको आपका ही अकाउंट दिखता है, दूसरे का नहीं. ओके, और बैंक यूजर्स को क्या दिखता है, बैंक यूजर होते हैं, बैंक यूजर नहीं सॉरी, बैंक में जो वर्कर होते हैं, ओके जो वर्कर होते हैं उनके पास अगर आपने आपका क्या दिया, अकाउंट नंबर दिया, तो वो आपको आपके अकाउंट की सारी डिटेल्स दे देते हैं, सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं. बराबर है ना, सारी डिटेल्स आपको 1 मिनट में मिल जाती है. आपका अकाउंट नंबर डाला तो वो उनके पास एक्सेस है ना. आप किसी का अकाउंट नंबर डाल के डिटेल्स एक्सेस कर सकते हो क्या, नहीं. उनके पास उतना क्या बोलते हैं, उसने राइट से कि आपका अकाउंट नंबर डाल के वो किसी का भी, आपका ही नहीं, अकाउंट नंबर डाल के वो डिटेल्स एक्सेस कर सकते हैं. कब ट्रांजैक्शन हुआ है, कब नहीं हुआ है, कहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है. ओके, कार्ड है या फिर एटीएम कार्ड है या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर है, सब बता सकते हैं आपको. लेकिन हम ये बता सकते हैं क्या, हम सिर्फ हमारा देख सकते हैं, दूसरे का देख सकते हैं नहीं. तो एडवांटेजेस देखो, हाईली सिक्योर होता है, इजी टू स्केल, एड मोर यूजर्स इजीली, कितने भी यूजर एक्सेस कर सकते हैं. बैंक का फोन पे आप यूज करते हो, कितने भी यूजर्स एक्सेस कर सकते हो ना. इजी टू मेंटेन, अपडेट लॉजिक विदाउट चेंजिंग यूआई और डीबी. ओके, यूआई यानी यूजर इंटरफेस आप चेंज नहीं कर सकते, डेटाबेस आप बिना चेंज किए भी अपडेट हो जाता है. ओके, सपोर्ट मेनी यूजर्स एट सेम टाइम, मल्टीपल यूजर्स सपोर्ट कर सकते हैं. डिसएडवांटेज क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स टू बिल्ड एंड मैनेज, ज्यादा मतलब उसे कॉम्प्लेक्सिटी मैनेज करने में या फिर बिल्ड करने में. नीड मोर हार्डवेयर एंड नेटवर्क सेटअप. ओके, अगर मल्टीपल यूजर यूज कर रहे हैं तो हार्डवेयर एंड नेटवर्क सपोर्ट भी लगेगा ना, सेटअप. स्लाइटली स्लोअर फॉर वेरी स्मॉल टास्क ड्यू टू मल्टीपल लेयर्स होने की वजह से थोड़ा स्लो होता है. कभी कभी आपने देखा होगा फोन पे का ट्रांजेक्शन स्लो हो जाता है. ओके, ये है 3 टायर. देखो क्लाइंट है, यूजर है, एप्लीकेशन क्लाइंट है, नेटवर्क है, और एक चीज ऐड की गई है एप्लीकेशन सर्वर. ओके, एंड देन डेटाबेस सिस्टम. ओके, सो यहाँ पे अभी हम रुकते हैं और एक लेक्चर लगेगा, लेक्चर नंबर 4 पे आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा. ओके, सो नोट्स आर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल लिंक इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो. टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना और क्यूआर कोड स्कैन करो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम. ओके, सो you can also ask your doubt on telegram doubt discussion group. Okay, this group. Okay, so if you like this video please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.